So in last class, what we discussed? We discussed about the Mac-Lane theory, right? Kakinada experiment we already done. In today's class, we are going to understand that how we are going to search for the business ideas. And I am elaborating every concept from your book. तो अगर book है तो उसको open करके बैठिए और देखिए, ठीक है? So, what are the motivational factors that drive an entrepreneur to launch a business? यानी कि क्या ऐसा आपका motivational factors है, कौन से ऐसे motivational factors हैं जो किसी भी entrepreneur को basically help करता है कि वो business को launch करे, ठीक है? So, example में यहाँ पर एक example दिया है कि Gemini tooth powder जो है एक women का idea क्यों था जब वो फ्रस्ट्रेट हो गई अपनी एग्जिस्टिंग टूथ क्लीनिंग आइटम से, ठीक है? तो शी लॉन्च हर न्यू ओन टूथ पाउडर, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स का फ्रस्ट्रेशन भी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, राइट? लेकिन ये हर एक कोई नहीं कर सकते, बट स्टिल द फ्रस्ट्रेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एंटरप्रेन्योर के फ्रस्ट्रेशन से. फ्रस्ट्रेशन सबको समझ आता है क्या होता है फ्रस्ट्रेशन? जैसे पीटर ट्रगर का जो स्टोरी था, उसमें इसमें तुमको 7 कोर्सेस था उसमें नहीं, वो आप इनोवेशन के थ्रू आप कुछ नया बना सकते हो, और यहाँ बिजनेस को लॉन्च क्यों करना चाहते हो, वो व्हाई यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस व्हेन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, ठीक है? या फिर वही अपना जो एंटरप्रेन्योर को कोई रिकॉग्निशन चाहिए, अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो बिजनेस शुरू करते हैं. तो यहाँ पर मोटिवेशन कैसे, मतलब कैसे मिल सकता है, हाउ वी विल मोटिवेटेड? तो फ्रस्ट्रेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर गेटिंग मोटिवेटेड, ठीक है? ध्यान से सुनते चलो इस बात को, ठीक है? So, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं which is directly connected with the entrepreneur's frustration, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन किस चीज से रिलेटेड? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड, एग्जिस्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड. आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आपने कोई बदलाव आप लेकर के आ, ठीक है? सो यहाँ पर इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन सो मेनी बिजनेस पर्सन जो है वो आज सक्सेसफुल, ठीक है? अगर मान लीजिए हो सकता है ना कि जब ओला लॉन्च हुआ हो तो वो पर्सन है वो क्या फेस, ओके? सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज समथिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? दैट इज मे बी डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आइडिया, यानी जहां से हम अट्रैक्टिव कोई प्रोजेक्ट आइडिया को डिराइव करें, ठीक है? और एंटरप्रेन्योर्स जो है उसको किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है? अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के दो इंग्रेडिएंट है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कितने इंग्रेडिएंट है? दो इंग्रेडिएंट है. देखो ये सारे बुक्स के हैं, तो मैं सोच रही हूँ बुक्स का करा देती हूँ. वैसे तो करवा रखा है मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई गेस करवा रखा है ना, ठीक है? तो दो क्या क्या मेजर इंग्रेडिएंट है किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए? ग्रोइंग मार्केट. ग्रोइंग मार्केट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोइंग मार्केट? आजकल मार्केट ग्रो कर रहा है या डाउन है? मार्केट ग्रो कर रहा है, यानी वेरियस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर नोटिस करोगे तो नए नए प्रोडक्ट तो हमेशा मार्केट में लॉन्च होते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं. अभी जैसे ही आपका जोमेटो लॉन्च हुआ वैसे दुनिया भर के बहुत सारे डिलीवरी के आपके नए नए एप्स आ गए, डिलीवरी के सिस्टम अलग अलग आ गए. सो नाउ कंपटीशन के लेवल से देखें या नॉर्मली देखें तो मार्केट इज ऑलवेज ग्रोइंग, न्यू न्यू थिंग्स ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. मार्केट में नई नई चीजें आ रही है, ठीक है? एंड सेकेंड क्या होता है? दैट इज ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. व्हाटएवर यू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, व्हाटएवर यू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्टेड 50 lakh, so what do you want? You want something in return. So for the business opportunity के लिए, business opportunity का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से कोई भी नए बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं. तो बिजनेस को लॉन्च करने के लिए मोटिवेशन तो है ही, ऑब्वियसली मोटिवेशन चाहिए. और मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मोटिवेशन जो है वो आपके नए नए आइडियाज, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह से भी मिल सकता है, साथ साथ आपके फ्रस्ट्रेशन से मिल सकता है. जो
क्योंकि बुक में फ्रस्ट्रेशन इज गिवन, सो आई एम दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न अबाउट दिस फोर. ठीक है, लाइक एंटरप्रेन्योर फ्रस्ट्रेशन एंड द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस लीड्स टू बेसिकली इनोवेट द न्यू प्रोडक्ट एंड बेसिकली नया प्रोडक्ट बनाने में और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में, नया बिजनेस को शुरू करने में हेल्प. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पीटर ड्रकर ने फोकस किया था इनोवेशन के सोर्सेस पे, फ्रॉम वेयर यू विल गेट इनोवेशन, राइट, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द इनोवेशन आइडियाज. ठीक है, इनोवेशंस कैसे कर सकते हो, कहां से मिल सकता है आपको आइडिया. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कि इंटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के दो इंग्रेडिएंट है, दैट इज ग्रोइंग मार्केट, मतलब मार्केट जो हर दिन ग्रो हो रहा है वो, और दूसरा कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कितना रिटर्न मिलेगा. दो आइडिया, दो आपके इंग्रेडिएंट किस चीज के हो गए? बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अब कुछ क्राइटेरिया है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस. व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द बिजनेस? ज्वाइन कर लीजिएगा तो मोबाइल साइड कर दीजिएगा बेटा, क्लास में बैठा है ना, आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? चलो, so what are the various criteria? अब एंटरप्रेन्योर जो है they have to prepare the project lead, project ideas वगैरह का वो पूरा देखो. अगर मान लो कि किसी एक एंटरप्रेन्योर, इसको समझने का तरीका है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो अगर फ्रस्ट्रेटेड है आपके किसी भी रीजन से, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट से वो मतलब प्रोडक्ट से उसको प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट से, तो इसके पास कम से कम इतने आइडियाज होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. ठीक है, कौन सा आइडिया वर्क करेगा ये चारों में से, इसके लिए इवैल्यूएशन करना जरूरी है. अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन को टूथपेस्ट से प्रॉब्लम है, किसी भी पर्सन को, तो वो तो 40 तरीके का टूथपेस्ट ला सकता है ना, नीम वाला भी ला सकता है, मिंट वाला, राइट. सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस. तो अब इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? अगर इनके पास, किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और आइडियाज हैं, तो हम कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसके तरीके में बताऊंगी. ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट को सुटेबल, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट इज मतलब आइडिया, कौन सा आइडिया सुटेबल है आपके लिए, उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे. ठीक है, और आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी का क्या तरीका हो सकता है? दो इंग्रेडिएंट है. क्या क्या इंग्रेडिएंट है? ग्रोइंग मार्केट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो दो आपका इंग्रेडिएंट हो गया. अब क्राइटेरिया क्या क्या है इवैल्यूएशन का? सबसे पहला क्राइटेरिया है, जो भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्रेजेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस, उस हिसाब से आप कोई भी प्रोजेक्ट को चूज करोगे. Will match with the promoter. The entrepreneur should ensure that the proposed project is well matched via क्या लिखा है? Well matched with the available financial and human resources. In short, जो भी एंटरप्रेन्योर के पास आपके रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्सेस? फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. इसके हिसाब से we will check the project or proposed idea. We are going to check according to the financial, जो आपका सिचुएशन होगा, ह्यूमन रिसोर्स जितने प्रेजेंट होंगे, उस हिसाब से आप बिजनेस को शुरू करने की कोशिश करेंगे. 10 अगर लोग हैं तो छोटा ही बिजनेस शुरू करोगे ना, मतलब जितने लोग हैं, जितने ह्यूमन रिसोर्स प्रेजेंट है, एंड दैट कैन बी, मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स एंड साथ साथ आपका पैसा, फाइनेंशियल. Second one is the favorable and growing market. The second one is favorable and growing market. लिख रहे हो तुम लोग? लिखा हुआ है? चलो. The second one is favorable and growing market. यानी कि with an assured market for the product or service, the project can run successfully. यानी कि आपको जब पता होगा कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो वो मार्केट में मेरा 100% चलेगा ही चलेगा, सक्सेसफुल होगा ही होगा, तब ऐसे केस में आप वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो यू हैव टू एनालाइज दैट व्हाट इज द एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. यानी मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड हो सकता है. ठीक है, सो सेकंड, पहला तो पहले देखिए कि कितना रिसोर्स है, रिसोर्स से मैच कर लिया उस प्रोजेक्ट को कि भाई शुरू कर सकते हैं. दूसरा देखेंगे कि मार्केट जो है
मार्केट में ये प्रोडक्ट कितना चल सकता है, यानी कि आपका मार्केट में एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल डिमांड का मतलब समझते हो क्या होता है पोटेंशियल डिमांड? पोटेंशियल डिमांड इज समथिंग वेयर जहां पर आपके कौन से कस्टमर हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो पोटेंशियल कस्टमर का डिमांड, ठीक है। तो पोटेंशियल डिमांड कितना है मार्केट में, आपका कंजप्शन ट्रेंड क्या, कंजप्शन ट्रेंड यानी लोगों का कंजप्शन पैटर्न, ठीक है, कितने लोग लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदते हैं, कितने लोग नीड बेस्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, कितने लोग शॉपिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और मार्केट में आपका कंपटीशन का लेवल क्या है। अब जैसे जब ओला मार्केट में आया तो उस समय कंपटीशन का लेवल क्या था, बिल्कुल बहुत हाई नहीं, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल क्या है, ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है लेकिन ज्यादा है। लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, उबर, रैपिडो, ओला, फिर मेरू कैब्स भी था बीच में, ठीक है, लेकिन वो हर जगह पे नहीं चलता है खैर। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी आप सर्विस, मतलब एंटरप्रेन्योर तो प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकता है, सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, तो ये मार्केट में क्या बेसिकली कितना चल पाएगा या नहीं, एग्जिस्टिंग डिमांड इसका कितना है। तो जैसे ओला आया तो उसका एग्जिस्टिंग डिमांड तो था ही ना, क्योंकि द पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने का दिक्कत, बहुत लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फिर अपने पास कोई कन्वीनियंस नहीं है, तो दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम। सो वी कैन से दैट वी हैव टू एनालाइज दैट व्हाट इज आवर पोटेंशियल मार्केट, मतलब इसका डिमांड मार्केट में है या नहीं, कंपटीशन है या नहीं है मार्केट में, ठीक है, और अगर कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो हमसे वो कैसे बेटर है, यानी टेक्नोलॉजिकली वो कितना बेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा किसको, एंटरप्रेन्योर को। So first they are going to evaluate what? They are going to evaluate the resources. Second they are going to analyze the demand. Demand के लिए इसमें तो खैर बहुत सारा है, competition, availability of substitute, ठीक है, technological development, each and everything which is favorable and growing market. यानी कितना मार्केट आपके फेवर में होगा, कितना मार्केट ग्रो कर रहा है, we have to evaluate it according to the market. मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से we have to evaluate the product. क्लियर होगी बात, समझ में आया मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या डिमांड है, ये सब। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट रेगुलेशन। Whatever business you are going to start, what kind of government regulations you have to follow? See, when you are going to start the medicine shop, let me tell you that for that you have to fulfill so many regulation, government regulations, right? Like you have the degree of the pharmacist, right? You have a right to open the medicine shop, in short, and abhi to khair band ho chuki. You are going to start, if you are going to establish a medicine industry, if you are going to start any kind of industry, you have to first see that what kind of government rules and regulation you need to follow. जितना ज्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशंस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा। लेकिन इन एनी ऑफ द केस जो प्रोजेक्ट है वो आपके गवर्नमेंट के रेगुलेशन को वायोलेट यानी तोड़ने नहीं चाहिए, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ना मानते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो पहला रिसोर्स देख लेंगे, मार्केट सिचुएशन देख लेंगे, इसको फेवरेबल है ग्रोइंग मार्केट को मार्केट सिचुएशन भी कह सकते हैं, मार्केट सिचुएशन। तीसरा गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन है वो। चौथा रिस्क। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स कैसा रिस्क लेना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को मॉडरेट, ऑब्वियसली मॉडरेट रिस्क ही लेना चाहिए। एक्सट्रीम हाई रिस्क लेना इज आल्सो द वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक थिंग, बट स्टिल देखो रिस्क आर अनअवॉइडेबल। इफ यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस द रिस्क विल बी देयर, दैट इज द ट्रूथ। कोई भी बिजनेस शुरू करोगे रिस्क हमेशा रहेगा। यू हैव नो आइडिया that the business is going to work or not. It might be possible that after doing lot of marketing research you are not able to analyze the proper market scenario, and when you launch that product, then after that you understand that ये काम तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो something risk is always attached with the business, हमेशा याद रखिएगा। और रिस्क है ऐसा चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। Entrepreneurs are not only facing pure risk but strategic and financial risk. यानी कि यहाँ पर सिर्फ रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क रिलेटेड विद द प्लानिंग ऑफ द बिजनेस के साथ भी रिस्क है, साथ साथ में आपके फाइनेंशियल पैसों का भी रिस्क है, डूब सकते हैं पैसे। The willingness to assume the risk is major cat, obviously रिस्क लेना तो काम ही एंटरप्रेन्योर्स का,
अब ज्यादा भी रिस्क ले लेना, अननेसेसरी रिस्क भी ले लेना, उठा लेना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अनफेवरेबल क्या कंडीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अचानक से फ्यूचर में, वो भी चीजें नहीं पता है। तो रिस्क को कम करने के लिए कुछ फैक्टर्स का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ रिस्क को हम मिनिमाइज कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे कोविड तो एक रिस्क ही था ना, अचानक से जैसे वो आया, सो मेनी पीपल स्टार्टेड बिजनेस इन 2020 एंड अनफॉर्चुनेटली दे शट डाउन देयर बिजनेस। बहुत लोगों ने शॉप खोला, बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किया और ये बहुत सारा बंद भी हो गया। ट्रू। सो रिस्क जो है उसको हम कुछ फैक्टर्स को देखते हुए कम कर सकते हैं, यानी पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से रिस्क हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि द फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड। क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए, रिस्क अगर है तो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट की स्टेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक साइकिल क्या है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ना, ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे। व्हाई द टेक्नोलॉजिकल रिस्क इज देयर, बिकॉज एवरी टाइम न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। Today, if I am purchasing this mobile phone, I am not sure that within how many days I need to replace it. ठीक है, वो तो हम कंज्यूमर है तो we are just using it. लेकिन अगर हम सिर्फ एक कंपनी की बात करें तो आज कंपनी एक नया मोबाइल लेकर आएगा तो एक साल के बाद उसे दूसरा लाना ही लाना है। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क इज समथिंग कि आप कोई प्रोडक्ट को लेकर आए और उससे बेटर कुछ ही दिन में नया कोई प्रोडक्ट आ गया, आपका बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल रिस्क को ध्यान रखिए कि अभी नए में क्या चीज अपग्रेड होने वाला है, नया क्या आने वाला है। ठीक है, सो यू हैव टू बी लाइक दैट। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल में देख लो 4G आता था, अब 5G आने वाला है, बल्कि लॉन्च नहीं हुआ है, बट स्टिल द कंपनीज स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द 5G मोबाइल फोन। So why they are introducing 5G? Why they are not introducing 4G? Because they know that after certain period, no one is going to demand for 4G, right? So here the technological risk is also there. We have to always analyze that what kind of changes is in the market. Market में stability क्या है, economic situation क्या है मार्केट का, मार्केट में टेक्नोलॉजिकल रिस्क कितना इन्वॉल्व है वो देखेंगे। तीसरा देखेंगे कि हमारे मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है, डोमेस्टिक कंपटीशन के साथ साथ इंपोर्ट्स का भी देखेंगे। यानी कि इंपोर्ट्स का मतलब समझ रहे हो ना, इंडिया में बाहर से जो भी सामान आता है इंपोर्ट, international markets. So we have to analyze that how many domestic competitors are there in the market. अगर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स ही बहुत सारे हैं तो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट आप जब लॉन्च करो प्रोडक्ट को तो आपका मार्केट में शेयर ही मतलब कोई परचेज ही ना करना चाहे, राइट। सो यू हैव टू एनालाइज द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हेन यू स्टार्टेड अ बिजनेस। इवैल्यूएशन तो हम करेंगे ही, रिसोर्स देखेंगे ही, मार्केट का सिचुएशन देखेंगे ही, गवर्नमेंट का रेगुलेशन देखेंगे और रिस्क को भी कम करने के लिए हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं। खैर जो फेवरेबल ग्रोइंग मार्केट कराया ना उसी का लगभग पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल चीजें, मार्केट की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिचुएशन, डोमेस्टिक कंपटीशन मतलब आपस में कितने सारे मैन्युफैक्चरर्स और कॉम्पिटिटर्स हैं, लेजिस्लेशन एंड कंट्रोल इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, सीजनल डिमांड, कुछ चीज ऐसे होते हैं जिनका सीजनल डिमांड होता है, जैसे कि एसी, cooler, jackets, woolen clothes, right? Seven. I am just thinking. So in short, these are those things which is demanded only in winter, right? मतलब Seven prices in winter and other things in summer, and raincoats in rainy season. Umbrella in rain, we can say that. So what is the seasonal demand? Like what kind of मतलब these product is demanded in which season? ठीक है, and something related with the demand कि आगे डिमांड कितना बढ़ सकता है। So in short we can say that रिस्क को अवॉइड करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, रिस्क को अवॉइड करने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप मार्केट को अच्छे से बिल्कुल फिल्टर कर लो, इन शॉर्ट छान लो बिल्कुल मार्केट। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है, कंपटीशन के हिसाब से, मार्केट में क्या कंपटीशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है मार्केट का, कितने कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कितना हो सकता है, कितना रिसोर्सेस है हमारे पास। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड व्हेन वी स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है,
अब इसके अलावा और भी एक और फैक्टर है विच इज रिक्वायर्ड फॉर इवैल्यूएशन, दैट इज रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अरे I want to start a pickle business and I don't have raw material available properly. So is it going to work for the long time? ठीक है. So whenever you started a business, whatever ingredient or raw material you require to basically make that product, that should be available quickly and in the proper time. यानी ऐसा ना हो कि आज आपने प्रोडक्ट बना लिया और कल आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है यूज करने के लिए. सो इन शॉर्ट कि रॉ मटेरियल कॉन्टिन्यूअसली आपके पास आता रहे, सप्लाई आपके पास होता रहे. ठीक है. क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल होना चाहिए. इफ यू वांट टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड then obviously you cannot provide anything. Market में कुछ भी provide करना is not okay. So for that what you can do, you have to basically provide the qualitative product, raw material. ठीक है. So raw material की availability, cost क्या है उसके supply का, ये सारी चीजें कंसेशनल अगर फैक्टर्स है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे सब्सिडीज गवर्नमेंट ही देती है, पता होगा तुम लोगों को, पता है ना. MSMEs में तो जो भी लिस्टेड है उनको तो बहुत तरीके से लोन, इंटरेस्ट, छूट मिलता है. तो यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ रॉ मटेरियल में कोई कॉन्सेशन वगैरह अवेलेबल है तो वो सब आप देख लीजिए, प्राइस वगैरह कितना रॉ मटेरियल, कितना मंथली, कितना आपका कॉस्ट लगेगा रॉ मटेरियल परचेज करने में, ये सारा चीज एनालाइज करें. सो इन शॉर्ट व्हाट इज हाउ सर्च फॉर द बिजनेस आइडियाज में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशनल फैक्टर्स तो ड्राइव करता है बिजनेस, मतलब किसी भी पर्सन को, लेकिन मोटिवेशन के पॉजिटिव वे में ही आता है, नहीं निगेटिव में भी. फ्रस्ट्रेशन इज आल्सो द रीजन. एंड व्हाट इज द इंग्रेडिएंट, क्या क्या है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, दो चीजें, मार्केट और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है. फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज द ग्रोइंग मार्केट. ठीक है. अब हाउ इफ वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, मे बी वी हैव सो मेनी बिजनेस आइडियाज बट वी हैव टू चेक इट अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी की कौन सुटेबल है हमारे लिए, और इसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन इवैल्यूएट द थिंग्स. एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट, पहला तो हमारे पास कितना रिसोर्स है वो, सेकंड में मार्केट का सिचुएशन, थर्ड में गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिस्क अनअवॉइडेबल है, रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल. ये सारे के सारे फैक्टर्स किसमें आएंगे, इवैल्यूएशन. समझ में आया सबको. ठीक है. और तुमने एक स्टार्टिंग में तो कोई भी कम ही प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तुम लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मार्केट शेयर कम होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो मे बी वी इंट्रोड्यूस 5000 यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा डिमांड बढ़ गया और इस प्रोडक्ट का डिमांड मान लो 10,000 हो गया, तो तुमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना. तो अगर जब रॉ मटेरियल नहीं है तो तुम कैसे कोप अप करोगे डिमांड के साथ. समझ में आया. यानी कि अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा तो तुम डिमांड के साथ कैसे चलोगी, कैसे डिमांड फुलफिल करोगी. प्राइस बढ़ाओगे तब ना जब प्रोडक्ट बनाओगे. प्रोडक्ट कैसे बनेगा जब रॉ ही मटेरियल नहीं होगा. तब रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा तो तुम मार्केट में डिमांड को पूरा कर पाओगी क्या. अब मार्केट में डिमांड पूरा ही नहीं कर पाओगी तो तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म गोल होगा कि मेरा बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहे और प्रॉफिट होता रहे, होगा. आज गई तुम मैगी लेने और तुमको मैगी नहीं मिला मार्केट में, बोला सप्लाई शॉर्टेज हो गया. ठीक है. तो तुम तो एक ग्राहक थी, तुम उसको 10 रुपए दे दी मैगी के लिए, तुम गई, तुमने तो नहीं खरीदा, तुमने कुछ और खरीद लिया कंपनी का, या पी खरीद लिया, चिंग्स खरीद लिया. क्या हुआ फिर इससे. रॉ मटेरियल का जब शॉर्टेज होगा तो तुम डिमांड अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का हाई रहेगा तो तुम कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाओगी, रॉ मटेरियल बनाओगे कैसे, बन पाएगा. नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे कंज्यूमर आपके बिजनेस से साइड होके, आपके ब्रांड से साइड होके कहाँ चले जाएंगे, दूसरे जगह पे. आप ग्रो कर पाओगे. रॉ मटेरियल शॉर्टेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एनी बिजनेस. समझ में आया. सो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे वो इवैल्यूएट कर सकते वो तो हमने देख लिया. अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए दो इंग्रेडिएंट है वो है, इसके अलावा और क्या चीज है जिससे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम कुछ ह्यूमन बीइंग के टर्म्स में देखेंगे चीजों को. ठीक है. सो ह्यूमन एंटरप्रेन्योर शुड हैव टू रिकॉग्नाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रोसेस है कि किस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली एक्वायर कर सकता है. इसके लिए एक मॉडल दिया हुआ है. एवरीवन मॉडल देखो.
बुक है किसी के पास? ये मॉडल जो है ना, ये वाला मॉडल, ये मॉडल को देखो, मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या है इस मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है कि यहाँ पर मॉडल है रिकॉग्निशन, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मॉडल ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस, मॉडल ऑफ अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर, रिकॉग्नाइज समझते हो क्या होता है? क्या होता है? पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कैसे समझेंगे कि ये बेसिकली हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे समझेंगे? तो सबसे पहली बात एजुकेशन, क्या है सबसे पहला? Education. The person should be educated to understand that what is the basic need, what is the opportunity, what is the problem. देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम समझे तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है? तो सबसे पहला है एजुकेशन। अब एजुकेशन से क्या होगा, सुनो, एजुकेशन और भी चीजें हैं, एजुकेशन, प्रायर नॉलेज ऑफ मार्केट्स एंड कस्टमर प्रॉब्लम, यानी एक तो आपको एजुकेशन है, उसके अलावा आपको पता है कि भाई कस्टमर को क्या क्या मार्केट में प्रॉब्लम है, यानी कि यू हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, यू हैव नॉलेज अबाउट द कस्टमर्स, यानी कि यू आर एजुकेटेड एंड यू आर नॉलेजेबल इन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट एंड कस्टमर, ठीक है, दो चीज हो गई। अगर आप एजुकेटेड है एंड यू हैव नॉलेज, देन डेफिनेटली व्हाट कैन बी द आउटकम, दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी सक्सेसफुली, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी सक्सेसफुली। लेकिन सिर्फ एजुकेशन फैक्टर नहीं है, इसके अलावा एक और चीज है, दैट इज एक्सपीरियंस। क्या है एक और चीज? एक्सपीरियंस से क्या हो सकता है? एक्सपीरियंस से भी आपको एक्सपीरियंस, अगर जैसे मैं मान लो मार्केटिंग मैनेजर होंगी तो मुझे भी तो मार्केटिंग का नॉलेज होगा ना, और मैंने 10 साल मान लो कहीं काम कर लिया, नहीं किया नहीं है ऐसे बता रही हूँ, 10 साल मैंने कहीं काम कर लिया तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। सो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस is help you to able to recognize that what is the business opportunity, बिजनेस की कौन सी अपॉर्चुनिटी मार्केट में प्रेजेंट, ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे आ सकता है? फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, मतलब कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। सो एक्सपीरियंस दैट कैन बी इन द बोथ वे, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब है कि अगर जैसे कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मैं मार्केट से सामान को उठवाती हूँ, लाती हूँ, या फिर मैं मार्केट में खुद ही बैठ रही हूँ, अभी मेरा शॉप है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो दैट इज माई वर्क एक्सपीरियंस कि मैं वहां पर काम कर रही हूँ, मैं किसी ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर हूँ, वर्क एक्सपीरियंस, एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, यानी पर्सनली भी मैं मार्केट में जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, तो दैट कैन बी माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इन शॉर्ट द एक्सपीरियंस जो होगा, ये दोनों एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका, थॉट प्रोसेस, या फिर आपको मार्केट का कितना नॉलेज है। आजकल के बच्चे को मार्केट का बहुत नॉलेज होता है, उनके पास इंटरनेट है, दे कैन इजीली एबल टू गेट द information about any product, right? So in short, two things are going to work for recognition process, because the business opportunity recognition process, that is, first one is education, prior knowledge of market, customers, your experience of both personal experience, market experience, as well as knowledge about the market and the customers, ठीक है। एंड आपका मार्केट में कितना नेटवर्क है, योर नेटवर्क इज समथिंग जहां पर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, नेटवर्किंग बढ़ाते हो ना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलता है, बिजनेस आइडिया बताता है, फिर तीसरे पर्सन से, लाइक दिस। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू एक्सटेंड द नेटवर्क। जब नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगा तो धीरे धीरे योर बिजनेस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर 4-5 चीजें, खैर इन्होंने बहुत उसको मॉडल के फॉर्म में दिया है, बट इसको लर्न करने का तरीका ऐसे याद करना कि लाइक किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, प्रायर नॉलेज होना चाहिए मार्केट का या कस्टमर का, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस, अलर्टनेस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड कि हम कितना कंसर्न है मार्केट को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेकर, ठीक है। सो योर अलर्टनेस, and then after that what is your network, so all these are going to help you. Network is something through which you also able to recognize the thing। जैसे मान लो कि सोनम किसी पार्टी में जाती है, बिजनेस पार्टी में, तो वहां पर उनको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे, they will give you 100 of ideas about for starting the business। So networking is also helpful for basically getting the business opportunities idea or recognizing the business opportunity।
समझ में आई बात? तो क्या क्या चीज है जो आपको हेल्प करेगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक और चीज होना चाहिए, दैट इज सोशल मीडिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क नाउअडेज। सो इन शॉर्ट, तो देखिएगा ध्यान से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो पहला होना चाहिए एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस के थ्रू, तीसरा मार्केट का आपको प्रायर नॉलेज हो, पहले से नॉलेज हो, कस्टमर के बारे में भी नॉलेज हो, डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी ठीक है, ये हो गया। अब एक्सपीरियंस में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों हो सकता है। साथ साथ में आपका मार्केट में कितना नेटवर्क हाई है, अगर आप ज्यादा लोगों के साथ, बिजनेस पर्सन के साथ उठते बैठते हो, या किसी बिजनेस नेटवर्क में आपका बेसिकली आप रजिस्टर्ड हो या कुछ भी ऐसा है, तो आपके नेटवर्क जो है दैट इज आल्सो गोइंग टू वर्क फॉर द रिकॉग्नाइजिंग द बिजनेस एज वेल एज द अलर्टनेस, यानी कि आप कितने बेसिकली अलर्ट रहते हो किसको लेकर के, बिजनेस आइडियाज को लेकर, आपके अलर्ट कितने हो, कंसर्न कितने हो, कितने कंसंट्रेशन कितना आपका है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, यानी अपॉर्चुनिटी को हम इन सब के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम ये बिजनेस शुरू करना है। नहीं बात समझ में आ गया ना? और बिजनेस को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, वो सारे फैक्टर्स इवैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। अब बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या रीजन हो सकता है? मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी, मतलब 5-7 पॉइंट यू कैन रन, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको पॉइंट? नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकता है? फ्रॉम वेयर वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन।